अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। गत गत वासी है स्वयं प्रकाशी, का भेद करे संजय के साथी। गत गत वासी है स्वयं प्रकाशी, का भेद करे संजय के साथी। गत गत वासी है स्वयं प्रकाशी। ओम गुरु ओम गुरु अवधूता, तू ही ओम श्री दत्ता। ओम गुरु ओम गुरु अवधूता, तू ही ओम श्री दत्ता। जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री साई शरणं मम, श्री सद्गुरु शरणं मम। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। जे हृदय छे तेज बोलो, चित्त तो चोर छे जे तमारू सत्व ग्रहण करी जाए छे। એટલે હંમેશા ચિત્તને વિષયોથી दूर રાખો। मतलब कि जो हृदय में है वो ही बोलना चाहिए। हमारा जो चित्त है वो तो चोर है, जो हमारा सत्व हमारा पुण्य उसको ग्रसित कर जाता है, उसको ग्रहण कर जाता है। सो हमेशा हमारे चित्त को इन विषयों से वासनाओं से दूर रखना चाहिए। ये कलयुग में तारन हार कौन है? हमें खुद को वो दिशा में ले जाना है। प्रथम तो हमें परमात्मा की शक्ति का स्वीकार करना चाहिए, हमारे भाग्य का भी स्वीकार करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए, परस्पर देव भाव सखा भाव को प्रज्वलित करना चाहिए। यदि यहाँ तक पहुँच गए और साथ में शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र है तो यही तो तारनहार है। तारनहार आपके भीतर ही है, आपकी आत्मा में छुपे परमात्मा राम ही है। तो आप ही को इस मार्ग पे चलना पड़ेगा।
वो तो सुसुप्त अवस्था में है, आपकी आत्मा के भीतर सुसुप्त अवस्था में है। उसको आपको ही जागरूक करना पड़ेगा, आपको ही पहचानना पड़ेगा। बाकी जिसके ऊपर कली का प्रभाव है वो तो ब्रह्म में है, उसकी बुद्धि हैक हो गई है, वो सुंदरता और भव्यता के चक्कर में भंवर में घूम रहा है, धन धान्य समृद्धि के चक्कर में फंसा हुआ है। तो उससे बाहर आपको स्वयं निकलना है। आप चार धाम जाके भी क्या करोगे अगर आप चार दुर्गुण भी छोड़ नहीं सकते? दुर्गुणों से पर होना वही चार धाम यात्रा है। बाकी उधर जाके महाकाल की पवित्रता को डिस्टर्ब मत करना। हम 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, लेकिन तन से, मन से, धन से पवित्र होके जाना चाहिए, नहीं तो महाकाल की पवित्रता डिस्टर्ब होगी। फिर जो प्रकृति का प्रलय आता है उसकी वजह यही है। हम देहों की पवित्रताओं को डिस्टर्ब करते हैं। तो चार दुर्गुण नहीं छोड़ सकते, वो चार धाम जाके क्या करेंगे? कुछ नहीं मिलेगा, बस घूमने गए, बस ऐसे ही लौट आओगे। कोई भी यात्रा करो, धर्म यात्रा करो, तो कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, और वो तभी प्राप्ति होगी जब आपका जीवन में बदलाव आपने किया होगा, सुसात्विकता आपने अपनाई होगी, आपका चरित्र होगा। तो प्रथम तो अपने भीतर रहेल गंदगी से दूर होने की कोशिश कीजिए। भगवान के सामने जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? आपके दुष्कर्मों का इतना प्रभाव कि प्रभु हमारे सामने भी नहीं देखते हैं। तो दुष्कर्मों और दुर्गुणों से पर होने के बाद ऐसे पवित्र धामों में जाना चाहिए। प्रभु से हम मिलने जाते हैं तो उनको क्या देंगे? कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ तो संकल्प दोहराना पड़ेगा। बाकी फेरा सब फोगत है। जीवन की दौड़ ही हमारे घर से हमारा अंतिम स्थान शमशान तक ही है। बाकी जो भी हम घूमते रहते हैं, बस घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बाकी अभी वर्तमान का जीवन कैसा है लोगों का? जिम से लेके ब्यूटी पार्लर तक। किस देह को तुम सुशोभित करोगे जो तो मल मूत्र से बना हुआ है, मज्जाओ और लोही से बना हुआ है? उसको तुम सुशोभित करोगे भी तो कितना? हर इंसान को तुम इर्द गिर्द अपने आसपास में बड़ा होता और बुजुर्ग होता देखते हो। शरीर को धीरे धीरे खत्म होते देखते हो। तो फिर किस शरीर को तुम सुशोभित करोगे? कसरत कीजिए, इतनी ही कीजिए जितना शरीर स्वस्थ रहे। हर दिन खाना खाने के बाद थोड़ा पैदल चलना भी चाहिए। लेकिन चाहे आप कितना भी स्वास्थ्य के लिए सजग रहिए, आयुष्य जितना है इतना ही आप जियोगे। जो रोग आपकी किस्मत में लिखी है वो रोग आके ही रहेगा।
प्रारब्ध से सुख दुख सब कुछ प्रारब्ध से। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख सब कुछ प्रारब्ध है। तो शरीर में प्रारब्ध रोग भी आएगा, मन के भी रोग होते हैं। तो जब से ये टीवी और मोबाइल आया है तब से मन के रोग बढ़ गए हैं। शरीर के रोग भी बढ़ गए कि लोग बैठे ही रहते हैं टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, थोड़ा घूमने भी नहीं जाते। फिर भी तन के रोग, मन के रोग, धन की कमी वो प्रारब्ध से। तो मनुष्य की सच्ची दौड़ कहाँ तक है? घर से लेके शमशान तक। फिर भी वो जिम से लेके ब्यूटी पार्लर तक दौड़ता रहता है, व्यापार से लेके व्यवहार तक वो दौड़ता रहता है, प्रेम से लेके तिरस्कार तक वो दौड़ता रहता है। ये सभी व्यर्थ क्रिया है। व्यर्थ में से जो अर्थ ढूंढ निकाले वो ही तो ज्ञानी है। हमें सोचना चाहिए कि हमारी ये क्रियाओं से हमें क्या प्राप्त होता है। जो शाश्वत है उसे प्राप्त करने की कोशिश करिए, और हम शुल्क चीज़ों में अपना समय व्यय करते हैं। 10-15 मिनट का सत्संग सुनने में भी हमको 15-20 घंटे का अनुभव होता है। और फिल्म 4 घंटे की देखते हो तो मालूम ही नहीं पड़ता कि वक्त कब गुजर गया। अगर आपको ऐसा अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि आप भक्ति के मार्ग पे अभी बहुत दूर दूर है। सत्संग में खुद को इंटरेस्ट आना चाहिए। आप आराम से बैठे हो तो आपको ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी अच्छी वस्तु पढ़ूं, अच्छी चीज, अच्छी वाणी सुनूं, अंदर से भाव होना चाहिए। लेकिन फिर भी कलयुग में परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है, आपकी इच्छा हो आपको विविध माध्यमों से आप तक कुछ न कुछ सत्संग पहुंच ही जाता है। परमात्मा बहुत दयालु है। वो जीव तक सत्संग किसी न किसी प्रकार से भेजते ही रहते हैं। फिर आप सुनो ना सुनो, पढ़ो ना पढ़ो, वो तो आपकी गति तय करता है। परमात्मा को आप फिर बाद में दोष नहीं दे सकते। सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, और उस मार्ग पे आप कितने अग्रसर हो वो भी अपने आप का जजमेंट लेना चाहिए। मैं कहाँ हूँ, मेरी गति कहाँ है, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। मैंने धन धान्य समुद्री तो प्राप्त कर ली, लेकिन वो संपत्ति मैंने कितनी प्राप्त की जो भवो भव मेरे साथ आने वाली है। चिंतन करना चाहिए। लेकिन मनुष्य भ्रम में ही इतना जीता है कि परब्रह्म से वो दूर हो जाता है। भ्रम से दूर रहने की कोशिश करिए तो अपने आप को पहचानोगे, अपनी गति को समझोगे। वो गाड़ी का ड्राइवर होता है ना, उसका ही दिमाग कहीं कहीं और चलता रहेगा। हाँ, वो इर्द गिर्द देखता रहेगा तो गाड़ी कैसे चलाएगा। तो ये संसार सार रूपी सागर में हम अपनी गाड़ी चलाने आए हैं। अपना चित्त मन बुद्धि को परम तत्व में लिप्त कीजिए तो अच्छी तरह से संसार सागर तो तर जाएंगे, लेकिन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति भी करोगे। तो फिर से मैंने बोला कि हमारी गति क्या है, अपने घर से लेके शमशान तक। मृत्यु सनातन है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो जन्म से लेके मृत्यु तक का अपना जीवन को देखिए। जीवन को समझना पड़ता है।
तभी आगे की गति होती। जैसे हम किसी रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं और हम ट्रेन को आते हैं और जाती है वो देखते रहते हैं। उसी तरह अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन के प्रारंभ से देखिए, आपकी बाल्यावस्था के बाद जो भी आपका जीवन है, जितना आपको स्मरण है उसको देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप किस मार्ग पे जा रहे हैं। आपके जीवन का ड्राइवर तो आप ही हो और आप ही को अपनी जीवन नयिका को अपनी मंजिल पे पहुंचाना है, सागर पार कराना है। गुरु और सज्जन और हमारे जैसे आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जब तक मन चित्त और बुद्धि ड्राइवर के मन में उधर इधर चलती रहेगी, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, वो रास्ता भटक जाएगा। तो रास्ता भटक जाना, वही तो जन्म मृत्यु में इंसान बारंबार लिप्त रहता है, 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। बस पूरी सावधानी से गाड़ी चलाइए, अपनी जीवन नयिका को पार करना है। जीवन परमात्मा ने दिया है, आप साधु हो या संसारी, जो स्वाभाविक कर्म आपके जीवन में आ पड़े हैं उसको तो पूर्ण करना पड़ेगा। आप संसार में रह के साधु की तरह जी सकते हैं, लेकिन आपके माँ बाप है, आपने शादी किया है तो बच्चे हैं, धर्म पत्नी है, अपने पति है, तो उनके प्रति आपकी जो फर्ज है वो भी निभानी पड़ेगी, क्योंकि आपका परिवार है तो ऋणानुबंधन तो है, और ऋणानुबंधन से मुक्त हुए बिना आप संसार सागर तर नहीं पाओगे। उस ऋणानुबंधन को पूर्ण करने के लिए आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है इसी जीवन में ऋणानुबंधन को पूर्ण करते करते संसार सागर भक्ति से पार करने की कोशिश कीजिए। तो संसारी जवाबदारी से दूर मत भागो, संसार में रह के संसार का सार ग्रहण करते करते साधु की तरह जीवन जिए, काम वासनाओं तृष्णाओं से पर होके जीवन जिए। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्थाएं की है हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे परिवार में। हम कई लोगों की मृत्यु हमारे जीवन काल में देखते हैं। ये सत्य का सामना हमको कराते हैं। क्यों कराते हैं? आप अपनी विवेक बुद्धि से समझिए कि जिनकी भी मृत्यु आपने जीवन काल में देखी, वो क्या लेके आया था और क्या लेके गया। अगर इतना भी सोच नहीं पाते आप, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पे कैसे आगे बढ़ोगे? खुद को दलदल में फंसाए रखना है तो कैसे आगे बढ़ोगे? परमात्मा तो हमारे जैसे से बुलवाते हैं और ये शब्दों ही रस्सी का काम करते हैं। वो हर रोज आपके सामने रस्सी फेंकते हैं, आप पकड़ लो और ये संसार रूपी कादव से बाहर निकलिए। संसार में रह के भी संसार से पर होके जिया जाता है। तो पूछते हैं कि सर मेरी तो इच्छा है कि मैं घर छोड़ दूँ, परिवार छोड़ दूँ, हिमालय चला जाऊं, कोई बोलता है वृंदावन चला जाऊं। वैराग्य अपने अंतर मन में होना चाहिए। कहीं पे भी जाओ, अगर अंतर मन में, हृदय में, तुम्हारे मन में, चित्ती से, बुद्धि से तुमको वैराग्य नहीं है, तुम कहीं पे भी जाओ, क्या करोगे? माया तुमको उधर भी घेर लेगी। सीता माता का एक उदाहरण है ना,
वो सुंदर हरण उनको जंगल में भी मोहित कर गया। ये तो एक बात है, वो तो परमात्मा की लीला है, फिर भी बताता हूँ। तो माया आपको जंगल में भी घेर लेगी अगर आपके मन में, हृदय में, चित्त में, बुद्धि में वैराग्य प्रज्वलित नहीं हुआ है। संसार में रह के ही, अपने परिवार के साथ रहते ही, सबको प्यार बांटते बांटते ही, सबके प्रति अपना ऋणानुबंधन पूरा करते करते ही आप परम गति को प्राप्त कीजिए। वो जीवन भी किसी साधु और संत से कम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी भक्ति सिद्ध हो जाती है, आपका ऋणानुबंधन सिद्ध हो जाता है, पूर्व जन्म का होता है। तो जन्म होने के बाद ही कुछ साल के बाद परमात्मा प्रकट हो जाते हैं और आपको मार्ग चिन्ह देते हैं। तो ऐसे लोग बचपन में ही संसार छोड़ देते हैं, क्योंकि परमात्मा उनके सामने स्वयं प्रकट होते हैं और उसको पिछले जन्म का सब याद दिला देते हैं कि तेरी कितनी तपस्या थी, क्या थी, अब तुझे क्या कार्य करना है। तो उसको परमात्मा खुद आदेश देते हैं। 10-12 साल का बच्चा हो जाए तो उसके बाद परमात्मा प्रकट ही हो जाते हैं, 12-14, क्योंकि उसका जन्म ही किसी न किसी उद्देश्य के कारण हुआ होता है। तो परमात्मा स्वयं आके बता देते। तो वो इंसान, वो तपस्वी जीव संसार छोड़े तो वो बात समझ में आती, क्योंकि परमात्मा के आदेश से वो संसार छोड़ता है, उसको उसका कार्य सूत्र बताया जाता है और वो इसी दुनिया में छुपे हुए ऐसे मेघावी तपस्वियों के साथ आगे का जीवन व्यतीत करता है, अपनी सिद्धियां वापस प्राप्त करता है और फिर संसार के उद्धार के लिए वो कहीं ना कहीं रंग अवधूत महाराज की तरह, विश्वनाथ अवधूत महाराज की तरह, वासुदेवानंद सरस्वती महाराज की तरह, समर्थ स्वामी महाराज की तरह, है ना, ऐसे वो प्रगट होते हैं। इसीलिए हम परमात्मा बोलते हैं कि ऋषि का कुल और नदी का मूल जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सब पहले से फिक्स है, लेकिन हाँ, आपको परमात्मा का आदेश नहीं हुआ है तो आप संसार में ही रह के साधु की तरह जीवन जिए। ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों को भी संतान होती थी, तो ऋषि की तरह जीवन जिए, संसार में रह के। बहुत अच्छी तरह से जीना है तो थोड़ा शहर के बाहर रहिए, खुली जगह में अपना घर बनाइए, आश्रम जैसा माहौल बनाइए, आज के जमाने के साथ भी जीवन जिए और ऋषि मुनियों की तरह भी जीवन जिए। और उस तरह जीते भी हम आप वही सिद्धि, वही गति प्राप्त कर सकते हैं जो संतों अवधूतों ने प्राप्त की है। मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, क्या इन्होंने संसार छोड़ा था? ऐसे कई भक्त हैं जिसकी हम कथाएं सुनते हैं। बाकी मैं आपको दूं कितना भी ज्ञान, एक रोटी आपको हजम नहीं होती तो कैसे टिके ये ज्ञान। ये मेरा ये तेरा ये चश्मे तू उतार दे, ये मेरा ये तेरा ये चश्मे तू उतार दे, પછી बाद में प्रेम से ही तकेगा ये ज्ञान। ज्ञान भी तभी तकता है जब ये मेरा ये तेरा से तू पर हो जाए। किसी दिव्य ऋषि, साधु, अवधूत और हमारे जैसे की वाणी तभी समझ में आएगी। पहले ये तू मेरा ये तेरा इसका चश्मे तो उतार।
स्त्री पुरुष के भाव से पर तो हो जा, शुद्ध सात्विक जीवन जीने की कोशिश तो कर, अपना चरित्र तो संभालने की कोशिश कर। तू धंधा व्यापार करता है तो नियति को देखते हुए, परमात्मा को साक्षी होकर रखते हुए अपने कर्म तो कर, अपना व्यापार तो कर, अपना व्यवहार तो कर। आचरण के बिना ज्ञान टिकता ही नहीं है। चाहे कितनी पढ़ लो पोथी मोती, बिना आचरण के ज्ञान कहाँ, बिना आचरण के ज्ञान कहाँ। चाहे कितनी पढ़ लो पोथी मोती, बिना आचरण के ज्ञान का, बिना आचरण के ज्ञान का। चाहे कितनी पढ़ लो पोथी मोती, बिना आचरण के ज्ञान का, बिना आचरण के ज्ञान का। गुरु गुरु करता जाए प्राण, गुरु गुरु करता जाए प्राण। ऐसी भक्ति तो तू कर ले, बिना आचरण के आए ज्ञान, बिना आचरण से कैसे आए ज्ञान। गुरु गुरु करता गुरु गुरु करता जाए प्राण, बिना आचरण के कैसे आए ज्ञान, बिना आचरण के कैसे आए ज्ञान, बिना आचरण के कैसे आए ज्ञान। चाहे पोथी मोती पढ़ ले, बिना आचरण के कैसे आए ज्ञान, बिना आचरण के कैसे आए ज्ञान। राम राम करते मन के गीस गए, फिर भी नहीं मीने आत्मा राम, फिर भी नहीं मिले आत्मा राम। राम राम करते मन के घिस गए, फिर भी नहीं मिले आत्मा राम, फिर भी नहीं मिले आत्मा राम। चाहे पढ़ ले पोथी मोती, बिना आचरण से कैसे आए ज्ञान, बिना आचरण के कैसे आए हम। परमात्मा गुरुदेव क्या कहते हैं? ओ हम सो हम कुछ भी नहीं, परमात्मा की कृपा के आगे, परमात्मा की कृपा के आगे। ओ हम सो हम कुछ भी नहीं, परमात्मा की कृपा आगे, परमात्मा की कृपा आगे। योग जोग तू व्यर्थ न पड़, बिना आचरण से कैसे आए ज्ञान, बिना आचरण से कैसे आए ज्ञान। योग जोग में
तू व्यर्थ न पर, बिना आचरण से कैसे आए ज्ञान, बिना आचरण से कहते आए ज्ञान। कहे संजय अनुभव की बातें, तू व्यर्थ कैम यहाँ वहाँ बत के, तू व्यर्थ कैम यहाँ वहाँ बत के। कहे संजय अनुभव से बात, तू व्यर्थ क्यों यहाँ वहाँ बत के, तू व्यर्थ क्यों यहाँ महबत के। पोती मोती चाहे पढ़ ले, बिना आचरण के आए कैसे ज्ञान, बिना आचरण से कैसे आए ज्ञान। कथाकार करे बड़ी बड़ी बातें, बिना आचरण के तीखे ज्ञान, बिना आचरण कैसे तीखे ज्ञान। पोथी मोती पढ़ के क्या, बिना आचरण से कैसे ज्ञान, बिना आचरण से कै ज्ञान। मंदिर मस्जिद गिरजा गर्भत के, बिना आचरण कैसे दिखे राम, बिना आचरण कैसे दिखे राम। मंदिर मस्जिद गिरजा गर्भत के, बिना आचरण कैसे दिखे राम, बिना आचरण कैसे दिखे राम। पोथी मोती पढ़ के क्या, बिना आचरण कैसे के ज्ञान, बिना आचरण कैसे तीखे ज्ञान, बिना आचरण कैसे आए ज्ञान, बिना आचरण कैसे आए ज्ञान। जात पात में तू पड़ा है, कैसे परखे खुद को है तू नर नार, कैसे परखे खुद को है तू नर नार। जात पात में तू पड़ा है, कैसे परखे है नर तू नार, कैसे मर के तू नर और नार। पोथी मोती व्यर्थ पढ़े, कैसे आए तुझे ज्ञान, बिना आचरण के कैसे आए ज्ञान, बिना आचरण के कैसे आए ज्ञान, बिना आचरण के कैसे आए ज्ञान। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। સંજય જસ્તી સંજુ બાબાની મસ્તીમાં પ્રાતઃકાલના સત્સંગમાં સર્વે સખાઓ માતા બહેનો ભાઈઓને મારા પ્રણામ. ગુરુદેવ દત્ત. પરસ્પર દેવો ભવ.